वेंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। वांग जी ये बात समझ जाता है। वो धीरे से वेंग के हाथ को प्रेस करते हुए कहता है, वेंग डोंट वरी, सब अच्छा होगा। वेंग खुश था क्योंकि उसे इतना सपोर्टिंग और केयरिंग हस्बैंड जो मिला था। तभी वांग जी वेंग से कहता है, वेंग क्या तुम भूले तो नहीं हो कि हमें साथ में शावर भी लेना है। वेंग ये सुनकर शर्मा जाता है और धीरे से कहता है, नहीं मैं नहीं भूला। वो दोनों अनड्रेस होकर बाथटब में बैठे हुए थे। वेंग की हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी की तरफ देखने की भी। तभी वांग जी वेंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वो कहता है, वेंग प्लीज़ मुझसे मत शर्माओ। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। तभी वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करते करते उसकी नेक पर किस करने लगता है। वेंग लड़खड़ाती हुई ज़बान में कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मुझे ऐसे टीज़ मत करिए, आपको पता है ना। तभी वांग जी वेंग को अपने गले से लगाते हुए कहता है, वेंग मैं क्या करूं, तुम्हारी ये सेंट, तुम्हारी बॉडी के ये फेरोमोन्स मुझे मेरे बस में रहने ही नहीं दे रहे। पर मेरा घाव जब तक नहीं भरेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। वेंग वांग जी के सीने से अपना सर लगाए हुए था। तभी वो वांग जी से कहता है, हस्बैंड आइए मैं आपकी पीठ स्क्रब कर देता हूँ। ये सुनकर वांग जी धीरे से स्माइल करता है और कहता है, ओके। वो वेंग की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। वेंग धीरे धीरे उसे पानी से क्लीन करने लगता है। तभी उसे वांग जी की पीठ पर कई सारे कट्स और वुंड के निशान दिखते हैं। वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांग जी के उन स्कार्स पर किस करता है और मन ही मन सोचता है, मिस्टर वांग जी की लाइफ कितनी टफ रही है। न जाने क्यों लोग इन्हें कोल्ड हार्टेड कहते हैं, लेकिन मैं भी तो यही सोचता था ना। तभी वांग जी वेंग के दोनों हाथों से खुद को उसकी बाहों में लॉक कर लेता है और कहता है, वेंग क्या हुआ, तुम उदास से क्यों हो गए हो, बोलो ना कुछ, तुम फिर से परेशान हो ना किसी बात से। तो वेंग कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है हस्बैंड। वांग जी वेंग के हाथ को अपने सीने पर प्रेस करते हुए कहता है, वेंग मेरी हार्ट बीट सुनो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे इतना करीब आएगा। पहली बात तो मैंने शादी के लिए ही नहीं सोचा था। तभी वेंग वांग जी की पीठ पर किस करते हुए कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आगे से हर्ट मत होइएगा। वांग जी वेंग के हाथ को प्रेस करते हुए कहता है, ओके माय डियर वाइफ। फाइनली वो दोनों शावर लेकर और कपड़े चेंज करके नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेंग वांग जी से कहता है, हस्बैंड मैं सच में वेन्निंग को आज डिनर पर बुला लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वांग जी कहता है, नहीं वेंग, मुझे या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही वेंग वांग जी के सामने कॉल मिलाता है और वेन्निंग को रात में डिनर के लिए बुला लेता है। लान फैमिली में रात 8 बजे तक डिनर हो जाता था, इसीलिए वेंग ने वेन्निंग से कहा था कि वो हर हाल में 7:30 बजे तक आ जाए। वेन्निंग कहता है, लेकिन वेंग मुझे तुम्हारा घर नहीं पता है। तो वेंग कहता है कि वो उसके फ़ोन पर लान मैंशन का एड्रेस भेज देगा। कॉल करते ही वेंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वांग जी बहुत प्यार से वेंग की तरफ देख रहा होता है। वेंग ये देखकर शर्मा जाता है और कहता है, हस्बैंड आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। वांग जी वेंग को सीने से लगा लेता है पर कहता कुछ भी नहीं है। वेंग कहता है, हस्बैंड क्या मुझसे गलती हो गई है कोई। तो वांग जी कहता है, नहीं वेंग तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं अपनी वाइफ को अपने गले से लगाना चाह रहा था। ये सुनकर वेंग मुस्कुराने लगता है। वेंग वेन्निंग को लान मैंशन का एड्रेस दे देता है। वांग जी शिचन को बताता है कि वेंग का बेस्ट फ्रेंड आज घर आएगा, अंकल नाराज़ तो नहीं होंगे ना का। शिचन कहता है, वांग जी अंकल अब पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक बार हमें उनको इन्फॉर्म करना ही होगा। लान शिरन पहले तो थोड़ा नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि रात के टाइम कोई आउटसाइडर उनकी फैमिली में आए, लेकिन फिर भी वो मान ही जाते हैं। शाम का 7:30 बज चुका था पर वेन्निंग का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वेंग बहुत ज़्यादा परेशान था।
वो सोचता है आखिरकार ये वेनिंग कहाँ अटक गया। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था क्योंकि शादी के बाद ये पहला मौका था जब वो अपने किसी दोस्त को अपने हस्बैंड से मिलवाने वाला था। वेइंग कॉल करता है और कहता है, वेनिंग तुम ये बताओ मुझे कि अभी तक तुम यहाँ पहुँचे नहीं। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने इन लॉज के घर पर हूँ। वेनिंग हंसता है और कहता है, वेइंग मैं आज पहली बार तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से मिलने आ रहा हूँ। खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। तुम्हारे हस्बैंड को स्वीट्स तो पसंद है ना। वेइंग कहता है, वेनिंग प्लीज़ टाइम से आ जाओ, नहीं तो। तभी डोरबेल रिंग होती है। वेइंग सुनकर चौंक जाता है। वो कॉल कट करके डोर ओपन करता है। सामने वेनिंग खड़ा हुआ था। वेइंग उसे देखकर कहता है, वेनिंग तुम तो कह रहे थे कि अभी तुम पहुँचे नहीं हो। और तभी वेइंग को टाइटली हग कर लेता है। लान वांगजी उसी समय नीचे ड्राइंग रूम में आया था। वो देखता है कि वेइंग किसी के गले लगा हुआ था और वो भी काफ़ी क्लोजली। वो कहता है, वेइंग ये। तभी वेइंग के कंधे पर हाथ डाले हुए कहता है, वेइंग तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। वेइंग कहता है, वेनिंग प्लीज़ थोड़ा बिहेव करो। तभी वांगजी वेइंग के नज़दीक जाता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हेलो वेनिंग, मैं हूँ लान वांगजी, वेइंग का हस्बैंड। वेनिंग चौंक जाता है। वो कहता है, हेलो मेरा नाम वेनिंग है और मैं वेइंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो स्वीट्स आगे करते हुए कहता है, वेइंग ये है तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज़। मैं आज पहली बार यहाँ आया था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। वेइंग उन पेस्ट्रीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वांगजी उसी पल थोड़ा उदास हो गया था, ये सोचकर कि उसकी और वेइंग की शादी को कई दिन बीत गए थे, पर आज तक वेइंग की पसंद नापसंद उसे पता ही नहीं चली और नहीं तो उसने पूछी। वेइंग कहता है, हस्बैंड क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो क्या। वांगजी धीरे से स्माइल करता है और कहता है, वेइंग आई थिंक कि तुम्हारा दोस्त थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और काफ़ी टाइम बाद यहाँ मिलने आया है तुमसे, इसलिए तुम इसको लेकर रूम में चले जाओ, अभी डिनर शुरू होने में थोड़ा टाइम है। वेइंग कहता है, थैंक यू मिस्टर वांगजी, और ये कहकर वो वेनिंग के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी खुश था क्योंकि उसका वेइंग खुश था। इधर रूम में जाते ही वेनिंग चौंक जाता है और कहता है, वेइंग ये सच में तुम्हारा ही रूम है। आई मीन तुम्हारे मॉम डैड के घर पर तुम्हारे रूम में कोई भी चीज़ जगह पर तो मिलती ही नहीं थी, पूरा सामान बिखरा रहता था, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वेइंग स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही रूम अच्छा लगता है। रूम का डोर ओपन था। अगर कोई बाहर खड़ा भी रहता तो भी वेइंग को पता नहीं चलता। मेड कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जा रही थी। तभी वांगजी कहता है कि वो खुद से उन्हें लेकर जाएगा। वेनिंग कहता है, वेइंग सच सच बताना मुझे, तुमने ये शादी अपने घर वालों के दबाव में आकर करी है ना। ये सुनते ही वेइंग चौंक जाता है और कहता है, वेनिंग तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो। वेइंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वेइंग तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम कॉलेज में कितना पॉपुलर हो, कितने ही यंग हैंडसम अल्फाज तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा हस्बैंड स्मार्ट नहीं है, लेकिन वो तुमसे एज में कितना बड़े लगते हैं। मैंने तो सोचा था कि तुमने किसी अपने साथ के ही एज के हैंडसम अल्फा से शादी की होगी, पर मिस्टर वांगजी तो वेइंग तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की जोड़ी मैच नहीं करती है। वेइंग को वेनिंग की ये बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। वो कुछ कहता, तभी डोर पर नॉक होता है। वांगजी वेनिंग और वेइंग के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया था। दोनों चौंक जाते हैं। वेइंग परेशान हो गया था ये सोचकर कि क्या वांगजी ने वेनिंग की बातें सुन ली। वांगजी का चेहरा ज़्यादातर एक्सप्रेशन लेस रहता था, इसीलिए ये पता कर पाना कि उसके दिल में क्या चल रहा है बहुत मुश्किल था। पर वेइंग शायद समझ गया था कि कोई बात ज़रूर है। वो वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हस्बैंड क्या आपने। तभी वेनिंग बहुत टेंशन में आ गया था। वो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाता है और कहता है, थैंक यू। वांगजी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी थोड़ी देर पहले, वो गायब हो गई थी। वेइंग को वेनिंग पर गुस्सा आ रहा था। वांगजी कहता है, वेइंग 10 मिनट्स में तुम दोनों डिनर टेबल पर आ जाना, डिनर लग चुका है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वेइंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड
वांग जी प्यार से वेंग की तरफ देखते हुए कहता है, वेंग, मैं तुम्हारा नीचे डिनर टेबल पर वेट करूँगा, ठीक है। और ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।